हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ। आज हम लोग एक नए तरीके से और नए पैटर्न पर आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज का अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग जीआईसी एलटी ग्रेड को केंद्र में रख करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। जहां पर जो एग्जाम से 14 विषयों के हुए, वहां पर आप लोगों ने देखा ज़्यादातर विषयों में आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिली। अब हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इन 14 विषयों के पेपर को हमने सॉल्व भी कराया। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें रही जो आप जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया, जो आपके जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्य एग्जाम्स होने हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत से। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि आधुनिक भारत किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम होता है उसमें इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये आपके सामने पेपर का क्वेश्चन है। ये हम अगर बात करें तो ये है आपके जो अभी बायोलॉजी का पेपर हुआ था जीआईसी एलटी ग्रेड का, उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ था, ये शासक है और यहाँ पर उनके प्रचलित नाम है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम लोग 5-6 वीडियो के माध्यम से पूरे आपका जो ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है इसको हम पूरे अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस तरीके का मेरा पहला अनुभव है तो थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें उस हिसाब से ना हो, तो आप थोड़ा सा भरोसा रखें, बहुत बेहतर होने वाला है और हम लोग बहुत मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की, किसकी? उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की। तो ये चूंकि ये जो चारों राजा हैं, ये जो है मतलब जो चारों बादशाह हैं, ये उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य से आते हैं। तो इनके बारे में यही से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की बात करें तो ये लगभग शुरू होती है 18वीं शताब्दी सदी से। जी हाँ, 18वीं सदी कब? जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जो उनके तीनों लड़के होते हैं उनमें संघर्ष होता है। आप जानते हैं कि मुगल काल की जो स्थापना है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। और ये 1526 ईस्वी में किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया। फिर उसके बाद 27, 28, फिर 29 में चंदेरी, घाघरा और खानवा का 3 युद्ध होता है। और इन तीनों युद्धों के बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसका जो बाबर का लड़का है वो गद्दी पर बैठता है। उसका नाम क्या था? यहाँ पर हम देखें तो बाबर के लड़के का नाम है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं है। और हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठता है अकबर। अकबर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, उसके बाद फिर अकबर के बाद यहाँ पर जहांगीर। ठीक है, जहांगीर गद्दी पर बैठता है। जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, शाहजहां बैठता है गद्दी पर। और उसके बाद फिर औरंगजेब बैठता है। ठीक है, औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो आप जानते हैं यहीं से हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत को मानते हैं। और जब उसकी मृत्यु होती है तो गद्दी पर बैठता है कौन? यहाँ पर देखें, बहादुर शाह प्रथम। कौन गद्दी पर बैठता है? बहादुर शाह प्रथम। आपने यहाँ पर देखें पीपीटी के माध्यम से हमने चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें बहुत कारगर आपके लिए होंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जब गद्दी पर बैठता है तो इस 1707 जो है समय था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके जो तीनों लड़के हैं, जिसका नाम ये पहले का नाम था मुअज्जम, दूसरे का नाम मोहम्मद आजम तथा तीसरे का नाम था कामबख्श, इन तीनों में युद्ध होता है, यानी लड़ाई होती है। और 63 साल के बहादुर शाह चचा, 63 कहीं कहीं पर 65 भी देता है, तो 65 साल के बहादुर शाह चचा जो सबसे बड़े लड़के, इन्हीं का नाम मुअज्जम भी है। क्या नाम इनका? मुअज्जम भी है। ठीक है, ये जो है अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और एक नई शुरुआत की कोशिश करने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसने यहाँ पर देखें तो उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है यहाँ पर ये दिया हुआ है, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, इन तीनों में होता है। और ये 65 वर्षीय मुअज्जम जो है विजयी होता है। ठीक है, और जब ये विजयी होता है तो इसने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया 1707 ईस्वी में संभाजी के पुत्र साहू जी को रिहा कर दिया, जिसको औरंगजेब ने बंद कर दिया था कैद में। ठीक है, तो उसको ये क्या करता है जो है यहाँ पर रिहा करता है। और इसके साथ साथ इसने एक और काम किया। क्या किया? सिख के गुरु जो गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु कौन थे? 10वें नंबर के गुरु जो गुरु गोविंद साहब थे, उनको खिलअत
और उच्च मनसब। खिलयत का मतलब होता है एक प्रकार का जो है राजा द्वारा सम्मान पूर्वक भेंट की गई एक पोशाक, और मनसब, मनसब से मतलब एक ओहदे से है, इसको ये प्रदान करता है। और इसके साथ साथ आप देखें, जब आपको यहाँ पर सुमेलित करने के लिए जो फेमस है जिसके लिए, ये शाह ए बेखबर, ठीक है, के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था। चूँकि दादाजी जो है 63-65 साल में जब इनको गद्दी मिलती है तो कितना क्या कर लेंगे, इस तरीके से चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि ये नाम जो दिया था वो किसने दिया था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके लिए कारगर हो सकती है। तो इसलिए आप इनको ध्यान से सिर्फ सुनते जाएं। सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में आप लोगों को दे दिया जाएगा, और जो है PDF ग्रुप ना ज्वाइन करें हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जो नंबर दिया गया है, ठीक है, 9565272442 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से। अब ये जो उपनाम दिया है शाह ए बेखबर, ये नाम किसने दिया था, ये जो है खाकी खान ने दिया था। किसने दिया था, खाकी खान। अब जब चचा की मृत्यु होती है 1712 ईस्वी में, ठीक है, किसकी, ये बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु होती है, तो उनका लड़का जहांदार शाह, क्या नाम था उसका, जहांदार शाह प्रथम जो है, ये जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद जुल्फ़िकार खान की मदद से, किसके, जुल्फ़िकार खान की मदद से, जुल्फ़िकार खान की मदद से एक गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है, राजा बनता है। और उसके बाद इनको क्या कर देता है, बना देता है, प्रधानमंत्री बना देता है। इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो सत्ता पर जो है इसने जब मतलब किसके मदद से, जुल्फ़िकार खां की मदद से गद्दी पर बैठता है, और उनके सहयोग से जब गद्दी पर बैठा तो इसको इसने क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, जैसा कि हम लोगों ने अभी आप लोगों को बताया। अब उसके बाद इसने जो थोड़ा सा कार्य किया वो ये था कि सवाई जयसिंह, जो कि आमेर के, सवाई जयसिंह कहाँ थे, आमेर के राजा थे, उनको मालवा का सूबेदार बना दिया, मालवा का सूबेदारी दे दिया, और उनके उपाधि दी, किसकी, मिर्जा की, ठीक है। और एक और अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के जो है राजा थे, ठीक है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी, ठीक है, और उपाधि दिया किसकी, महाराजा की। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना आपको। और इसे इतिहास में लंपट मूर्ख कहा गया। अब क्यों कहा गया, चूंकि इसने जो है प्रेम किया, एक जो है लाल कुमारी नाम की कन्या थी, लाल कुमारी नाम की वेश्या थी, ठीक है, लाल कुमारी नाम की वेश्या थी। इनको हम लाल से दिखाएंगे आप लोगों को। ये लाल कुमारी जी के चक्कर में ये जो है इनको अपने शासन सत्ता में हस्तक्षेप करने का भी पूरा तरीके से इसने जो है सब कुछ अनुमति दे रखा था। तो ये चीज़ें रही, और इसी वजह से इसको लंपट और मूर्ख कहा गया। इसने चूंकि भाई अय्यासी करना है तो पैसे चाहिए, और इसको सुधारने के लिए इसने एक इजारा प्रथा शुरू किया था। इजारा प्रथा, ये भी पूछा जाता है भाई आपके लिए, ध्यान समझिएगा इतना, और सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिलेगा, परेशान बिल्कुल भी ना हुई। तो इजारा प्रथा का इसने जो है प्रारंभ किया था, लेकिन ज़्यादा दिन तक चचा नहीं चल सके, यहाँ पर जो है निपट गए। कब, 1713 ईस्वी में। और इनका जो भतीजा था फर्रुख सियार, ये देखो 1713 ईस्वी में फर्रुख सियार ने सैयद बंधुओं की मदद से इनको क्या किया, कहा चलो दादाजी अब ऐश करो, आप आराम करो, छुट्टी करो, मतलब मार डाला। उसके बाद फिर जो है ये गद्दी पर बैठ जाता है, कौन, फर्रुख सियार। अब फर्रुख सियार जब गद्दी पर बैठता है तो ध्यान से समझिएगा मित्र, ये समय क्या था, 1713 ईस्वी में और 1719 ईस्वी तक, 1713 से 1719 तक ये रहता है। इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घृणित कायर। सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया था ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा समझिएगा। तो इसका उपनाम ये पड़ गया था, घृणित कायर, ठीक है। और इस जो है किंग मेकर कौन थे, सैयद बंधु थे। अब चूंकि सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा था, लेकिन सैयद बंधुओं की जो ताकत थी उसमें कौन था, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ठीक है, कि ये कठपुतली के रूप में था भाई, हर चीज़ में चूंकि इनकी मदद से गद्दी पर बैठा था अपने चचा को निपटा करके, तो ये लोग अपनी मनमानी करते थे, और इस मनमानी से इसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उतार के हमको जो है गद्दी से बर्खास्त कर दे। तो इसने क्या किया कि ये जो है फिर यहाँ पर इसने इनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, किसके, सैयद बंधुओं के खिलाफ। फिर सैयद बंधुओं को पता चला तो कहा चचा हमारे सहयोग से तुम गद्दी पर बैठे हो, निकलो यहाँ से। इनको निपटा दिया। और उसके बाद इसके जो कुछ कार्य थे जो आपको जानना चाहिए वो थे जजिया,
कर और तीर्थ यात्रा करके इसने क्या किया, समाप्ति कर दिया। और जो है सैयद बंधुओं के खिलाफ साजिश रची, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी जो है हत्या कर दी गई। इसके समय में एक चीज और घटित हुई थी, मतलब उसको आपको जानना चाहिए। वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा इसने दिया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा इसने एक वो मतलब अनुमति दी थी, जिसमें क्या हुआ था कि एक समय ये बीमार था, इसको घाव लगी हुई थी, चोट लगे हुए थे, और उसी दौरान इंग्लैंड से कुछ लोग आए थे, उसमें एक डॉक्टर भी था, और इसको इलाज करते हैं और ये सही हो जाता है। और सही होने के बाद खुश होकर के फर्रुखसियार साहब ने क्या किया कि उनको आज़ादी दे, भारत में कहीं भी जा करके आप व्यापार कर सकते हो। तो उसने जो प्रावधान दिया था उसको ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आप लोगों को जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब अगला राजा बनता है कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। जी हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1748 ईस्वी तक मतलब गिरते पड़ते शासन करता रहा, ठीक है। और साम्राज्य का इसी दौरान कई ऐसे जो क्षेत्र थे, जैसे दिल्ली, ठीक है, बंगाल, अवध, यहाँ पर यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, मतलब अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने लगे थे, ठीक है। हाथ से निकलने लगा था दिल्ली के हाथ से ये सब बंगाल, अवध और फैजाबाद, हैदराबाद, ये सब निकल गए थे। और ये जो समय था ये सबसे ज़्यादा ये मुगल दरबार की विलासिता और कमजोरी का चरम काल था, मतलब राजा एकदम फुल अय्याश। अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो है भैया, वास्तविक नाम इसका रोशन अख्तर है। क्या नाम था, रोशन, मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी विलासी स्वभाव के कारण क्या कहा गया, रंगीला बादशाह कहा गया, ठीक है। स्वतंत्र राज्यों का इस समय उदय हुआ और जो केंद्रीय सत्ता थी और सूबेदार, मतलब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी, सूबेदार जो थे वो अपने आप को राजा बनाने लगे। और इसी दौरान आक्रमण होता है, विदेशी आक्रमण और होने लगते हैं, और महालूट भी इसी समय हुई थी, 1739 ईस्वी में हुई थी, जिसको हम नादिर शाह के आक्रमण के रूप में जानते हैं। किसके आक्रमण के रूप में, नादिर शाह के आक्रमण के रूप में। अब ये आक्रमण होता है फरवरी 1739 ईस्वी में। करनाल के युद्ध में मुगलों की शर्मनाक हार होती है और लूट करके ये कहीं कहीं पर भाई 30 करोड़ भी देता है, कहीं कहीं 70 करोड़, 90 करोड़, इस तरीके से देता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप सोच के देखो उस समय करोड़ कितनी वैल्यू रही होगी, मतलब कुल पैसा उठा ले गए। उसके बाद कोहिनूर हीरा इसने ले गया, कौन, ये नादिर शाह। नादिर शाह को एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। ईरान का ये शासक था नादिर शाह, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और इसने जो है यहाँ से ले गया क्या, ये 30 करोड़ जो यहाँ पर संपत्ति बताई जा रही, कहीं कहीं पर अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से दिया गया है। कोहिनूर हीरा ले गया और तख्ते ताउत, जिसे मयूर सिंहासन, ये देखो ये भैया ये ले गया, कितना सुंदर था यार, इसको ले गया इसने अपने साथ, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, ये कोहिनूर ले गया, कौन, ये नादिर शाह ने, ठीक है। इस तरीके से ये सारे कांड इसके शासनकाल में हुए। और एक चीज़ और था, आलमगीर द्वितीय जो था, जब इसके बाद जो है आलमगीर द्वितीय जो कि प्लासी का युद्ध लड़ा, जो 1754 से 59 तक गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा। उसके बाद गद्दी पर बैठता है शाह आलम द्वितीय, ये 1759 से 1806 ईस्वी तक गिरते पड़ते ये भी शासन करता है। अंग्रेजों का ये पेंशन याफ्ता हो गया, मतलब अंग्रेजों की पेंशन पर ये जीवित करने वाला हो गया, जीवित था। अब इसको अगर हम बात करें, यहाँ पर बक्सर का युद्ध था, बक्सर के युद्ध को लड़ा 1764 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है किसके शासनकाल में, तो ये कौन था, ये था शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। इतना आपको जानना चाहिए। और इसके साथ में कौन कौन लड़े थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला के साथ में ये तीनों लोग लड़े थे। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग लड़े थे। और किसके खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, लेकिन अंग्रेजों से इनकी हार होती है। और इस हार के पश्चात इलाहाबाद की संधि हो जाती है, और संधि में हार के बाद अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बन करके इसको रहना पड़ता है इलाहाबाद में, ठीक है। दिल्ली का अधिकार इसके हाथ से निकल जाता है। 1772 ईस्वी में मराठों की मदद से वापसी फिर से करता है, लेकिन 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर पूरी तरीके से अधिकार हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय जफर,
ये है आपका 1837 से 1857 तक ये जो है गद्दी पर बैठता है। और इसको अगर हम देखें तो ये अंतिम सम्राट था, मुगल वंश के आखिरी शासक था ये कुल मिलाकर के। और ये 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय नेतृत्व किया था, ठीक है, नेतृत्व किया। और इसका इस वजह से क्या होता है कि अंग्रेज खिलाफत हो जाते हैं। अंग्रेजों ने रंगून यानी म्यांमार में इसको निर्वासित कर दिया और 1862 ईस्वी में इसको मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ में मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन थे जो आपके लिए बन सकते थे, जिनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो आज ये चूंकि पहला वीडियो था, पहला अनुभव था, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोगों को ठीक लगी होंगी, अच्छा लगी होंगी। तो कोई सुझाव हो आप ज़रूर देखिए दीजिएगा। अब आगे हम लोग और भी अलग अलग तरीके से चीज़ों को बेहतर करके सीखने का प्रयास करेंगे और इनसे संबंधित जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें, अगर आप चाहते हैं ग्रुप में, टेस्ट में और सारी चीज़ों पे पार्टिसिपेट करना तो आप ज़रूर करें। या ये नंबर है 9565 27 24 42। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइए और उसके बाद वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।